हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का जद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी आपके लिए लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द 10th मैन। मतलब दोस्तों 10 व्यक्ति। दोस्तों, इस स्टोरी में एक सोहन नामक व्यक्ति था। वह दोस्तों शिक्षित तो था, लेकिन दोस्तों वह बेरोजगार था। दोस्तों, वह काम ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। और दोस्तों, इसी काम को ढूंढते ढूंढते वह राजा के पास एक बार चला जाता है। और दोस्तों, वह राजा से काम करने के लिए मांगता है, लेकिन दोस्तों राजा भी उसे काम करने के लिए मना कर देते हैं, उसको काम नहीं देते हैं। और दोस्तों, तभी जो था वह सोहन नामक लड़का राजा को एक जासूस के द्वारा मारे जाने से बचा लेता है। और दोस्तों, राजा इसी बात पर उसके प्रसन्न होकर के उसको अपना अंगरक्षक बना लेते हैं। तो दोस्तों, राजा ने सोहन को किस प्रकार अपना अंगरक्षक बनाया, आज के दोस्तों इस स्टोरी में हम सीखेंगे। और दोस्तों, इस स्टोरी में आपको जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे, हम दोस्तों आपको हर एक वर्ड की मीनिंग भी बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है द 10th मैन। मतलब दोस्तों 10th माने 10, मैन माने व्यक्ति, तो 10 व्यक्ति। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। सोहन वाज एन एडुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड मैन। सोहन मतलब दोस्तों सोहन वाज था एन एडुकेटेड एक शिक्षित, बट लेकिन अनएम्प्लॉयड बेरोजगार, मैन माने व्यक्ति। सोहन जो था एक शिक्षित व्यक्ति था, लेकिन बेरोजगार था। ही वांटेड टू डू सम वर्क। ही माने वह, वांट माने दोस्तों चाहना होता है, वांटेड चाहता था, टू डू करना, सम वर्क कोई काम, तो वह कोई काम करना चाहता था। वन डे ही डिसाइडेड टू वेट फॉर द किंग एट द पैलेस गेट टू टॉक टू हिम अबाउट द जॉब। तो दोस्तों उसको काम नहीं मिल रहा था, तो वह क्या करता है, वन डे एक दिन, ही माने वह, डिसाइड माने दोस्तों निर्णय लेना, डिसाइडेड माने निर्णय ले लिया, टू वेट इंतजार करने का, फॉर द किंग राजा का, एट द पैलेस महल, गेट गेट माने महल के गेट पर, टू टॉक बातचीत करने के लिए, टू हिम उनसे, अबाउट द जॉब काम करने के लिए। तो इसीलिए एक दिन उसने राजा के गेट पर उनका इंतजार किया, यह बात करने के लिए कि मतलब काम करने के लिए, बारे में बात करने के लिए वह जो था राजा का महल गेट पर इंतजार किया। तो दोस्तों जब वह इंतजार कर रहा था, तभी दोस्तों नेक्स्ट डे सोहन वेंट टू द पैलेस गेट एंड वाज वेटिंग फॉर द किंग। तो दोस्तों पहले यह निर्णय ले रहा था, अब दोस्तों अगले दिन वह चला जाता है। इसीलिए नेक्स्ट डे अगले दिन सोहन जो था, सोहन वेंट चला गया, टू द पैलेस गेट मतलब महल गेट पर, एंड वाज वेटिंग और इंतजार कर रहा था, फॉर द किंग राजा का। तो इसीलिए जो था अगले दिन सोहन वह महल गेट पर चला गया और वहां पर जो था वह राजा का इंतजार कर रहा था कि राजा आए और हम उनसे काम करने के लिए उनसे बातचीत करें कि क्या मेरे लिए कोई काम खाली है, ऐसा वह सोच रहा था कि यही बात करना है, तो वह वहां पे इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों आगे क्या होता है, टू पास हिज टाइम ही स्टार्टेड काउंटिंग द पीपल हु वेंट थ्रू द गेट। तो दोस्तों जब वह गेट पर इंतजार कर रहा था, अपने समय को व्यतीत कर रहा था, बहुत देर से वह खड़ा हुआ था, तो क्या करता है, टू पास हिज टाइम, टू पास माने व्यतीत करने के लिए, हिज टाइम मतलब अपना टाइम वह जब वहां पे वह व्यतीत कर रहा था, उसी दौरान ही स्टार्टेड काउंटिंग द पीपल हु वेंट इन थ्रू द गेट। तो वह क्या किया, ही स्टार्टेड वह शुरू कर दिया, काउंट माने दोस्तों गिनना, काउंटिंग गिनना, द पीपल लोगों को, हु वेंट जो गए, इन थ्रो द गेट मतलब गेट से, थ्रो माने से, द गेट माने गेट से। जब वह वहां गेट पर खड़े होकर के समय व्यतीत कर रहा था, राजा का वहां इंतजार कर रहा था, तो उसने क्या किया, लोगों को गिनना शुरू कर दिया कि इस गेट से कितने व्यक्ति अंदर जा रहे हैं, महल में जा रहे हैं, उसने गिनना शुरू कर दिया। थ्रू आउट द डे ही काउंटेड 10 स्ट्रेंजर्स गोइंग इन। तो दोस्तों क्या हुआ कि थ्रू आउट द डे
थ्रू आउट मतलब के दौरान, द डे दिन के दौरान। तो दिन के दौरान क्या किया? ही काउंटेड उसने गिना 10 स्ट्रेंजर 10 अजनबी। स्ट्रेंजर माने दोस्तों होता है अजनबी जिसे हम नहीं जानते हैं। तो गोइंग जाते हुए, इन अंदर जाते हुए। तो वह दिन के दौरान जो था 10 व्यक्तियों को, 10 अजनबी व्यक्तियों को अंदर जाते हुए उसने गिना कि 10 व्यक्ति इस गेट से अंदर गए महल में। By evening only 9 of them had come out। और दोस्तों रिटर्न होने के दौरान, वापसी के दौरान, बाय इवनिंग शाम के समय दोस्तों, बाय इवनिंग शाम के समय ओनली 9 ऑफ देम, ओनली 9 मात्र 9 ऑफ देम उनमें से मात्र 9 ही व्यक्ति हैड कम आउट वापस आए। उसमें जो था महल के अंदर 10 व्यक्ति गए थे दिन के दौरान, और जब रात में दोस्तों वो लोग वापस लौट रहे थे तो उनमें से केवल 9 ही व्यक्ति वापस आता है। तो दोस्तों यहाँ सोहन जो था इन सभी व्यक्तियों को गिन रहा होता है। आगे दोस्तों क्या होता है? When the king came out of the palace gate, वेन जब द किंग राजा जो थे केम आउट वापस आए, ऑफ द पैलेस गेट मतलब महल के गेट से। जब राजा महल के गेट से वापस आए तब क्या किया? सोहन आस्क्ड फॉर अ जॉब बट अनफॉर्चुनेटली द किंग सेड नो टू हिम। सोहन ने पूछा फॉर अ जॉब काम के लिए, जॉब माने दोस्तों था कार्य, तो कार्य के लिए, काम करने के लिए पूछा, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब दोस्तों होता दुर्भाग्य से, द किंग सेड राजा ने कहा, नो नहीं, टू हिम उसके लिए, मतलब राजा ने दुर्भाग्य से कहा कि कोई काम नहीं है उसके लिए। तो दोस्तों जब ऐसा राजा उसके लिए बोलते हैं फिर दोस्तों क्या करता है? देन सोहन मेंशन्ड दैट ओनली 9 आउट ऑफ 10 स्ट्रेंजर्स हु वेंट इनसाइड हैड कम आउट ऑफ द पैलेस। तब दोस्तों सोहन क्या कहता है? देन सोहन, तब सोहन जो था मेंशन माने दोस्तों होता उल्लेख करना, जिक्र करना, तो उसने उल्लेख किया या जिक्र किया दैट की ओनली 9 मात्र 9 ही व्यक्ति आउट ऑफ 10 मतलब 10 में से 10 स्ट्रेंजर मतलब 10 अजनबी व्यक्तियों में से केवल 9 ही व्यक्ति बाहर आए हैं। हु वेंट इनसाइड, हु मन जो वेंट गए थे इनसाइड इसके अंदर, महल के अंदर जो 10 व्यक्ति 10 अजनबी व्यक्ति गए हैं उनमें से केवल 9 ही व्यक्ति वापस आए हैं। हैड कम आउट ऑफ द पैलेस, हैड कम आउट वापस आए हैं ऑफ द पैलेस महल से। राजा को सोहन कहता है कि जो 10 अजनबी व्यक्ति गए थे अंदर उनमें से केवल 9 ही व्यक्ति वापस आए हैं। एट वंस द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू सर्च फॉर द मैन। एट वंस तुरंत ही, द किंग राजा, ऑर्डर माने आदेश देना, ऑर्डर्ड आदेश दे दिया, हिज सोल्जर्स अपने सिपाहियों को, टू सर्च फॉर मतलब ढूंढने के लिए, फॉर द मैन व्यक्ति को। तुरंत ही राजा जब ऐसी बातें सुनते हैं सोहन की तो तुरंत ही राजा जो थे अपने सिपाहियों को उस व्यक्ति को ढूंढने का आदेश दे देते हैं। द मैन वॉज फाउंड हाइडिंग इन द किंग्स चैम्बर। द मैन व्यक्ति जो था वॉज फाउंड मिला, फाउंड माने फाइंड माने पाना, फाउंड माने पाया गया, हाइडिंग छिपे हुए, इन द किंग्स राजा के चैम्बर, चैम्बर माने होता है कक्ष में। तो जो वह व्यक्ति गए थे 10 में से, तो एक व्यक्ति को जब वहां पे ढूंढा गया तो वह राजा के कमरे के अंदर छिपा हुआ उनको मिला। वो दोस्तों कौन था जो छिपा हुआ था? ही वॉज एन एनिमी स्पाई हु हैड कम टू किल द किंग। ही वॉज वह था, एन एनिमी एक शत्रु था, एक दुश्मन था, स्पाई, स्पाई माने दोस्तों होता जासूस, तो वह एक शत्रु जासूस था, हु हैड कम जो आया हुआ था, टू किल मारने के लिए, द किंग राजा को। वह एक जासूस शत्रु था जो राजा को मारने के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों सोहन की बदौलत इन राजा की जो थी जान बच जाती है और दोस्तों राजा प्रसन्न होकर के उसको क्या करते हैं? द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ सोहन एंड मेड हिम हिज ओन बॉडी गार्ड।
द किंग राजा जो थे वाज वेरी हैप्पी, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। विथ सोहन, सोहन से। एंड मेड और बना लेते हैं हिम उसे हिज ओन अपना स्वयं का बॉडीगार्ड अंगरक्षक। राजा जो थे सोहन से जब ये बात जानते हैं तो सोहन की इस बात से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर के उसे अपना अंगरक्षक बना लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो था सोहन अपनी ईमानदारी दिखा करके जो उसको काम नहीं मिल रहा था आज वह दोस्तों राजा का अंगरक्षक बन जाता है। तो दोस्तों हमें हमेशा जो है ईमानदारी पूर्वक काम करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन दोस्तों हमें सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल पे हमारे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।